हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी, मैजिक ऑफ एसआईपी। एसआईपी अगर हम हर महीने कुछ स्पेसिफिक अमाउंट हम हर महीने इन्वेस्ट करें तो उसका ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स या 15 ईयर्स या 20 ईयर्स, 20 साल बाद वो अमाउंट कितना बड़ा हो सकता है अगर हम डिसिप्लिन के साथ हर महीने कुछ अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट हम अगर हम कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करें। तो पिछली वीडियोस में हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की थी कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट ना करने से हमें क्या लॉस होगा, क्या नुकसान होगा, इन्फ्लेशन वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। इस बारे में आज हम बात करेंगे कि हम अगर एक अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसका ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म में हम उसको कितना हमें पैसा मिल सकता है। यहाँ पे मैंने एक एसआईपी कैलकुलेटर खोला हुआ है। यहाँ पे मैंने 20,000 रुपये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी इंसान 20,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करता है तो क्या होगा। देखिए, ये 20,000 मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है। हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो ये 20,000, कोई सिर्फ 2,000 या 5,000 ही इन्वेस्टमेंट कर सकता हो सकता है किसी के लिए कम हो, कोई 30,000, कोई 50,000 भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हो। हर इंसान के लिए अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक 20,000 एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया है। ठीक है, तो पहले में हमने 20,000 सेलेक्ट कर लिया है और मैंने यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है जहां मैंने 120 लिखा हुआ है, दैट इज द नंबर ऑफ मंथ्स। मतलब 10 साल के लिए अगर हम 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करें तो उसका आगे हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न है दैट मैंने जो सिलेक्ट किया वो 15% है। हो सकता है 15% 10 साल में कुछ लोगों को ज्यादा लग रहा हो कि 15% थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि निफ्टी 50 भी अगर हम देखेंगे पिछले 20 साल या पिछले 30 साल का, हम अगर निफ्टी का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो उसका एनुअल रिटर्न जो है वो 14 से 15% ही है। ठीक है, तो हम 14 से 15% बहुत हद तक अचीवेबल है। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है जो हम इसे अचीव ना कर पाए। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इंसान अगर 20,000 रुपये हर महीना मार्केट में अपने इन्वेस्ट कर रहा है, स्टॉक मार्केट में, तो उसको अपना थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा मार्केट में, मार्केट को समझने के लिए कि एसआईपी कैसे काम करती है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, स्टॉक्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब मार्केट बढ़ती कब है, घटती कब है, हमें कब पैसा लगाना है, कब नहीं लगाना है, तो हमें थोड़ा सा इसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ट्रस्ट मी, मुझ पे यकीन कीजिए, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अभी 120 महीने ले लिए हैं, 10 साल, और यहाँ पे मैंने एनुअल रिटर्न लिख लिया है 15%, और नीचे मैंने 10% सेलेक्ट किया है, हाउ मच परसेंटेज स्टेप अप मंथली एसआईपी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस साल 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ हर महीने, तो फ्रॉम नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, जो दूसरा साल होगा, उसमें मैं 20,000 प्लस 10% ऑफ 20,000, मतलब 22,000 रुपये में अगले साल से इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा। मतलब हर साल मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाऊंगा। जितना भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगर कोई इंसान 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है तो वो अगले साल से 5,500 रुपये इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगा। देन उसके बाद 5,500 पे फिर उसका 10% जो कि 550 समथिंग हो गया। तो ऐसे ही करते 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 हर साल से 10% से अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। तो इससे हमें डिफरेंस पता चलेगा कितना बड़ा डिफरेंस ये क्रिएट करेगा। ठीक है, तो कोई 5% भी रख सकता है, कोई 15 भी कर सकता है, कोई 10 भी कर सकता है, और कोई किसी किसी में अगर कोई नहीं कर सकता है तो वो भी काफी है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका अमाउंट का ये देखिए, यहाँ पे 56% जो है ये टोटल ग्रोथ है, और ये देखिए 43% इस टोटल एसआईपी अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब कि अगर हम कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट हर साल हर महीने इन्वेस्ट करें और 10 साल बाद जितना हमने इन्वेस्ट किया है उससे कहीं ज्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। मतलब 43% हमने इन्वेस्ट किया और उससे डबल से भी ज्यादा हमारा हमारा प्रॉफिट होगा। तो आप इसका हिसाब लगाइए। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 24 लाख टोटल एसआईपी अमाउंट इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड विदाउट स्टेप अप। अगर हम 10% वाला जो स्टेप अप है हर साल वाला वो नहीं करते तो हमारा कितना अमाउंट इन्वेस्ट होता है? 24 लाख। अगर हमने स्टेप अप किया है तो ये कितना है? 31 लाख। देखिए 7 लाख का इसमें फर्क है। सिर्फ 10% आपने बढ़ाया, 7 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ गया। अब देखिए उसके नीचे क्या है कि अगर मैं स्टेप अप नहीं करता तो ये 55 लाख की वैल्यू होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 20,000 इन्वेस्ट करता तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू होती 55 लाख, जिसमें से 24 लाख मैं इन्वेस्टमेंट करता और बाकी मुझे रिटर्न मिलता, प्रॉफिट मिलता, तो 55 लाख पूरी वैल्यू होती। अब नीचे लिखा है 38,24,952, ये है टोटल एसआईपी अमाउंट इन्वेस्टेड विद स्टेप अप। सिर्फ 10% इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है, सॉरी, जो मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 38 लाख है। 38 लाख इन्वेस्टमेंट, और ऊपर देखिए 24 लाख विदाउट स्टेप अप था, 31 लाख उस पर प्रॉफिट था, तो 55 लाख की उसकी वैल्यू बनती। नीचे देखिए 38 लाख मैंने इन्वेस्ट किया है सिर्फ 10% अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ा के, और देखिए तकरीबन 40 लाख उस पर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। 40 लाख प्रॉफिट, और उसकी टोटल वैल्यू हो गई 78 लैक्स। तो कहां 55 लाख और कहां 78 लैक्स? इसमें कुछ भी नहीं। कितना कितना डिफरेंस है? आप देखिए 23 लाख का डिफरेंस है, 23 लाख से ज्यादा का डिफरेंस है। ऑलमोस्ट 40 टू 40% तो कम से कम उसमें डिफरेंस ज्यादा है ना।
सिर्फ किस वजह से कि हमने सिर्फ 10% अपना अमाउंट इन्वेस्टमेंट का बढ़ाया है। तो 78 लाख हम 10 साल बाद हमारे पास, मैं मानता हूं 78 लाख नहीं होगा लेकिन आसपास तो होगा ना। एग्जैक्ट फिगर तो चलो कुछ कुछ नहीं, कोई नहीं बता सकता, लेकिन 2 4 5 लाख ऊपर नीचे होगा। तो 78 लाख बहुत होते हैं। ये मैजिक है एसआईपी का, हर महीने इन्वेस्टमेंट करने का। ये अलग बहस है कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, हमें म्यूचुअल फंड में करनी है, कौन से म्यूचुअल फंड में करनी है, या हमें स्टॉक में करनी है, या हमें किसी इंडेक्स में करनी है, या हमें निफ्टी 50 में करनी है, कहाँ करनी है, मिड कैप स्मॉल कैप, वो अलग बहस है, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि अगर हम 15% रिटर्न मान के चले हर महीने, तो हमारे आराम से 78 लाख बन सकता है अगर हम 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहें। और अगर देखिए, अगर हम इसमें अपना नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ा देना इन्वेस्टमेंट का, अगर हम इसको 180 कर दें, मतलब कि 15 साल, अब देखिए 2 करोड़ 19 लाख रुपए, वही सेम अमाउंट 20,000 रुपए अगर हम 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करें, 2 करोड़ 19 लाख रुपए की वैल्यू उसकी होगी। जी हाँ, आपको देखने में लग रहा होगा ये बहुत बड़ा फिगर है ये, लेकिन ये रियलिस्टिक है। इससे पता चलता है कि कंसिस्टेंटली पेशेंस रख के हम इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। और देखिए, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हमने आज इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया तो मैं 15 साल बाद ही निकालूंगा। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अगर हम नहीं निकालते हैं और 20,000 रुपए आज हम शुरू करते हैं और हर साल इसको 10% से बढ़ाते हैं, तो ये 2 करोड़ 19 लाख रुपए आराम से हो जाएंगे। जी हाँ, और इसमें हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 76 लाख, और जो प्रॉफिट मिलेगा वो 1 करोड़ 43 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। तो देखिए, इसको समझिए, इससे पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है। हम इन्वेस्ट करना हमें जरूरी है, भले ही 100 रुपए करिए, कोई नहीं कह रहा कि 20,000 करना है, 10,000 करना है। चलिए मैं इस अमाउंट को, चलिए ठीक है, 20,000 में नहीं कर सकता, ठीक है, मैं इसको 10,000 कर देता हूँ, कोई बात नहीं, 10,000 करके देख लीजिए। 10,000 करने के बाद भी 1 करोड़ से ऊपर फंड बैठ रहा है, 1 करोड़ 10 लाख, जिसमें 38 लाख हमारी इन्वेस्टमेंट है, 71 लाख हमारा प्रॉफिट है। तो ये बहुत मैजिकल फिगर्स हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए अपने लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत तेज बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए हमारे घरों की जो जो विमेन्स हैं वो भी कर सकती है, हमारी माएँ बहनें वो भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकती हैं इस वीडियो को देख के। ठीक है, हमारे घरों में क्या आदत होती है, हम पैसे को सेव करते हैं। सेव करने से कुछ नहीं होगा, उसी सेव को इन्वेस्टमेंट करना है। और देखिए यहाँ पे कोई इतना रिस्क नहीं है, और मैं आपको यकीन दिला दूं, अगर आपने 15 साल या 10 साल की इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका पैसा लूज होने की प्रोबेबिलिटी 0% है। क्योंकि निफ्टी ने कभी ऐसा नहीं करा किसी भी 10 साल की पीरियड में कि उसने नेगेटिव रिटर्न दिया हो, तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। 5 साल भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ये आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा। और नीचे देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन है, पहले साल अगर 10,000 की एसआईपी करते हैं तो 1,20,000, दूसरे साल 11,000 करना पड़ेगा, 1,32, तीसरे साल 12,100, तो 1,45, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब हम 15वें साल में आएंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हो जाएगा हर महीने तकरीबन 38,000। यहाँ पे 38,000 बहुत देखने में लग रहा है बहुत ज्यादा है, लेकिन 15 साल बाद 38,000 की वैल्यू भी तो इतनी नहीं होगी ना। उसकी वैल्यू वही 12-13 हजार के आसपास ही होगी, 15,000, उससे ऊपर नहीं होगी जो आज के 15,000 रुपए है। और मैं 15 साल एक्सपेक्ट करता हूँ कि 15 साल में आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस का अमाउंट भी बढ़ेगा। ठीक है, और ये अमाउंट हम कभी भी निकाल सकते हैं। जी हाँ, ये आपको मैं बता दूं, कभी भी इमरजेंसी है, कभी भी आपको यूज करना है, आप अपने म्यूचुअल फंड को या शेयर को बेचिए, 2 दिन में आपका पैसा आपके बैंक में। वो अलग बात है कि इसमें टैक्स लगेगा, वो हम बात किसी और वीडियो में बात करेंगे, अगले वीडियो में। उसका भी तरीका है, टैक्स बचाने का हम कैसे बचा सकते हैं, वो मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। तो देखिए, समझिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।